साथ साथ ये पुराई जंगों को सपोर्ट करने वाले कौन थे और इनको चादर चरदीवारी किसने प्रोवाइड की, इनको छत किसने दिया, इनके हक में फित्वे किसने जारी किए। तो फिर हम 80 की दहाई वाली बातें लाजमी पूछेंगे कि अगर आज ये लोग हमें ताना देते हैं तो हम भी इनसे ये सवाल करते हैं कि बाबा ये पुराई जंगों को 80 की दहाई में लाकर पिछले 40-45 साल से हमारे कौम का इस्तेहसाल हो रहा है, एक किस्म की नस्ल कुशी जारी है। तो इसका भी सवाल लाजमी हम अदनान खान और उनके कायदीन से करेंगे। और जहाँ तक अपोजिशन लीडर की बात है कि जब उन्होंने कहा कि आपका सीएम जो है वो अफगानिस्तान से किस हैसियत में बात करना चाहता है, लेकिन उनको शायद एहसास नहीं कि हमारे सीएम अली खान ने एपेक्स कमेटी में सिर्फ ये बात नहीं की थी कि मैं अफगानिस्तान से बात करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत समाजत की कि भाई हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे सूबे में खून की होली खेली जा रही है और पिछले 40-45 साल से अभी मैं इक़्तिदार में हूँ, मैं जब इनको देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, दर्द होता है। वो कहते हैं ना कि दिल ही तो है न संगो खेश दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। तो जब बार बार उनको कहा गया, सवाल मेहनत जारी की कि बाबा उठो अफगानिस्तान से बात कर लो, क्योंकि हमारी हुकूमत का रियासत का ये बयानिया है कि ये सारी दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। तो फिर वज़ीर आला अली अमीन खान ने इसी बुनियाद पर इनसे बात की कि अफगानिस्तान से जाके बात कर लो। तो अभी एतराज़ किस बात पे है, लेकिन ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से बात कर रहा था, कभी असम्बली फ्लोर पे खड़ा होकर, कभी जो है ना मीडिया के सामने, और जिस तरीके से इस चीज़ को उछाल रहा था कि ऐसा जिस तरह एक पूरी जो है ना हमने सूबाई हुकूमत उनके हवाले कर दी किसी, या अफगानिस्तान में चले गए या हमने रियासती हदूद अबूर कर दी। लेकिन ख्वाजा आसिफ को यह एहसास तक नहीं कि इस मौजू पर भी बात कर ले कि ये अफगानिस्तान से बात करते हैं या नहीं करते हैं। वज़ीर आला ने तो मेहनत की है कि भाई बात करो, आपका बयान यही है कि सारी दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, तो फिर अफगानिस्तान से बात करने में क्या जो है ना ऐसा खर्च है, क्या मसला दरपेश है आपको। और फिर जहां तक इनकी बात हुई कि आपका कायद कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी सियासी कुव्वत से बात नहीं करूंगा, तो बाबा कौन सी सियासी कुव्वत से हम बात करें। आप तो कहते हैं कि हम बाइख्तियार हैं, आपका कायद जो है वो सरेआम मीडिया पे सारे कौम के सामने कहता है कि पश्तून बेवकूफ़ अवाम है, जितने भी पश्तून है ये बेवकूफ़ है, ये उसने सरेआम कहा हुआ है। जनाब स्पीकर, एक कायद हमारे बारे में ऐसा कहता है, वो उसकी कोई वजूहात होती हैं। अगर नून लीग के इस कायद ने कोई भी बात की, पूरी जिंदगी में एक ही सच बोला है, वो ये बोला है कि हम बेवकूफ़ हैं। क्यों मैडम? वो इसलिए कि उसके पास इस बात के वैलिड आर्गूमेंट्स हैं। हम हमेशा इस्तेमाल हुए हैं, पश्तून हमेशा इस्तेमाल हुआ है। खुदकश हम बने, दहशतगर्द हम बने, गद्दार हम बने, मुजाहिद हम बने, तालिब हम बने, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब रियासत ने मांगा और हम नहीं बने। तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। तो उसने सच बात की, क्योंकि उसके आका ने ये जंग, पुराई जंग ला के हम पे मुसल्लत की, और ये उस वक्त इनका कायद जो है ये उनके साथ बैठा हुआ था। मैडम स्पीकर, उस वक्त से हम मर रहे हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जब हम कहते हैं बात करो तो उस पर भी एतराज है। उसकी बेटी ने पश्तूनों को सरेआम दहशतगर्द कहा है। और अगर इतनी बातें हमारे फौज के खिलाफ, हमारे इदारे के खिलाफ और या ईसाई के खिलाफ जितनी बातें नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और ख्वाजा आसिफ ने की है, अगर 5% भी ये बातें हम कर लेते, हमारे सूबे का कोई लीडर करता या तहरीक इंसाफ का कोई लीडर करता, तो अभी तक उसको या फांसी हो चुकी होती, या फिर वो तो हयात जेल में होता, या फिर कम से कम गायब हो जाता। लेकिन जनाब स्पीकर, इनको शर्म और हया ही नहीं है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, और हमारे इदारों को भी इसका एहसास ही नहीं है कि ये वो लोग हैं जो फौज को बदनाम करते हैं, जो इदारों को बदनाम करते हैं, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं।
जिस तरह हम इस्तेमाल हुए हैं इसी तरह फौज और फौज के इदारे भी इस्तेमाल हो गए, इन माफिया के हाथों में इस्तेमाल हो गए। और फिर गिला क्या करते हैं कि ये गदार, ये फलाना मुख्तलिफ नामों से हमें पुकारते हैं। जनाब स्पीकर, हम कभी भी ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए कि खुदा नखास्ता हम इस मुल्क की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। आप जनाब स्पीकर अगर देख लें, जितनी भी हमारी कौम परस्त जमातें हैं, जितनी भी हैं, हर हमारी कौम परस्त जमात ने आज़ाद पख्तूनिस्तान की नफी की है, हर कौम परस्त जमात ने। और इस सूबे में जितनी भी सियासी तहरीकें हैं, किसी ने भी जो है ना आज़ाद पख्तूनिस्तान की या आज़ाद रियासत की बात नहीं की। और सबसे ज़्यादा ये बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है, क्योंकि और कोई जस्टिफिकेशन रह नहीं गया है। ऐसा कोई जस्टिफिकेशन रहा हो जिससे हमें वो गदार ठहराए या हमें वो मुजरिम ठहराए, क्योंकि हम मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। ये वाहिद एक चीज़ रह गई है कि वो कभी हमें जो है ना आज़ाद रियासत के नाम पर, कभी जो है ना रियासत से गदारी के नाम पर किसी न किसी बहाने हमें मुजरिम ठहरा देती है। जनाब स्पीकर, इसका रोकथाम होना चाहिए। मेरे जितने भी मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, सब ने बात की कि सियासी माहौल में, सियासी बातचीत में हमारे फौज का किरदार है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया जिसको मैं कर रहा हूँ कि हमारे सूबे में जितने भी हालात बने हैं, इन सब हालात की जिम्मेवार जो है ये हमारे इदारे हैं। अगर ये इतने स्ट्रांग होते तो कभी हमारे ये हालात ना बनते। हम ये समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी जानों को कभी भी जो है ना कीमती नहीं समझा जा रहा है, हमें हर जगह पे मारा जा रहा है, मुख्तलिफ नामों पे मारा जा रहा है। जब जरूरत पड़ी हमने जिहाद किया, जब जरूरत पड़ी तो फिर हम खुदकश भी बने। हमारे 80,000 जानें चली गई। 1 जनवरी 2010 गांव शाह हसन खेल, लकी मरवत, उसमें एक खुदकश आता है। गांव के ऐन वस्त में वॉलीबॉल का मैच हो रहा होता है और उसमें 105 जानें चली गई। ये गरीब लोग थे, ये वो गरीब लोग थे जो पाकिस्तान पर अपनी जानें निछावर करते हैं। मैडम स्पीकर, वो लोग लुक़मा अजल बन गए और ये सारे कलमा पढ़ने वाले थे और सारे पाकिस्तानी थे। और अफसोस की बात कि जिसने खुदकश किया वो भी गालिबन कलमा पढ़ने वाला था। और इसी तरह फिर 16 दिसंबर 2014 को जो हुआ APS में, और इसी तरह बजवड़ में, और इसी तरह ये हर जगह पे वो कहते हैं ना कि चमन के दमकीदी बजवड़ पवीनु सुरदा, पवण के दमकीदी बनी गुल पवीनु सुरदा। ये सारी जिंदगी हम लाशी पिछले 40-45 सालों से उठा रहे हैं। मैडम स्पीकर, इसका कोई रोकथाम होना चाहिए। ये जब तक हम इसको लगाम नहीं देंगे, जब तक इदारे इस बात पे हम राजी ना करें, इस बात पे हम उनको बैठा ना लें कि बाबा बस अब खत्म हो गया। ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, हमारे कायदे से हिज़्ब इख्तिलाफ और ख्वाजा आसिफ जो अपने आप को बड़ा तिस्मर खान समझता है, ख्वाजा आसिफ से मैं पूछता हूँ, हमें ताना दिया जा रहा है कि बन्नू में पुलिस, लकी में पुलिस वो धरने पे बैठी हुई है। हम कहते हैं, आप तो कहते हैं कि हम बड़े जो है ना जोर वाले, बड़े ताकत वाले और खुद मुख्तार और इख्तियार वाले वजीर आजम है। तो मैं उस बाइख्तियार वजीर आजम को कहता हूँ कि लकी पुलिस को जिसने बाहर रोडों पर बैठाया है उसी को कह दे कि इसको रोडों से उठा लें। हम नहीं है उनको रोडों पर बैठाने वाले। हम बन्नू पुलिस को भी हमने रोडों पर नहीं बैठाया है, जिसने बिठाया है वो उसको उठा ले अगर इसके पास इख्तियार है। हम तो कहते हैं कि बाबा तुम्हारे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत, और इसी तरह तुम चलते रहोगे और जब तक वो चाहे। लेकिन जनाब स्पीकर, इन लोगों का, इन पूरे जो है जो भी फॉर्म 47 वाली वफाकी हुकूमत है, इनका एक ही काम है कि किसी तरीके से हमें जो है ना निस्त नबूद कर दे, ख्वाह हमारे वो तरीके इंसाफ वाले हैं या हकूक मांगने वाले। मैडम स्पीकर, यहां पर हक मांगना अपने आप को मुसीबत में डालने के मुतरादिफ है। अगर आप अपना हक मांगेंगे तो फिर आप इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं हैं।
और अगर आप अपना हक छोड़ दें इनके लिए और आप अपना हक नहीं मांगेंगे तो फिर आप वजीरिस्तान में भी महफूज हैं, बलूचिस्तान में भी महफूज हैं। मैडम स्पीकर, अगर आपने जिंदगी जीनी है तो फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का सियासी लिबास पहनना है। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का सियासी लिबास नहीं पहनेंगे तो आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी लाहौर में भी महफूज नहीं है, आप जो है ना फिर वजीरिस्तान में भी महफूज नहीं है। तो ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, ये सारा सिस्टम हाईजैक्ड है मैडम। अब इस सिस्टम को हमने ठीक करना है। ये क्या बात हुई कि हमें कहा जा रहा है कि आप लोग फौज के खिलाफ क्यों? बाबा, हम फौज के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ना हम इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, हम शख्सियत के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज को सपोर्ट करती है, हर फौजी को सपोर्ट करती है और हर उस फौजी को सपोर्ट करती है जो बॉर्डर पे अपनी जानें देते हैं, जो दहशतगर्दी के खिलाफ आला उस पे पहली फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। लेकिन हम हमेशा उस चीज की नफी करेंगे जो आईन में और जो कानून में लिखा है, उससे जो भी दाएं बाएं जाएगा हम ठीक ठाक आवाज भी उठाएंगे, नाम भी लेंगे और बताएंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। इससे हमने कभी रुगर्दानी नहीं करनी। ये बहुत बड़ा जरगा जो हो रहा है यहाँ पे, ये जो असेंबली बैठी हुई है मैडम स्पीकर, ये इसलिए नहीं बैठी कि इधर हमने सिर्फ बैठना है और इधर इजलास करके फिर चले जाना है। हमने जो अपने कौम की तर्जुमानी करनी है, हमारे अवाम क्या सोच रहे हैं, हमारे अवाम हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी तर्जुमानी की जाए। तर्जुमानी ये है कि हकीकी मानों में जमहूरियत की बहाली, और हमें ये ताने दिए जा रहे हैं। अच्छा हुआ कि मैडम सोबिया ने जो है ना अपने उसकी नफी कर दी, हालांकि ये बात नहीं हुई थी। ख्वाजा आसिफ की बातें रिकॉर्ड पे है, राना सनाउल्लाह की बातें रिकॉर्ड पे है, सब पंजाब की लीडरशिप की बातें रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा था कि तुम अटक पर आके दिखाओ तो हम तुम्हें मान लेंगे। ये क्या बात हुई भाई? हम पाकिस्तानी शहरी हैं, मैं अटक पार जाऊं या इधर आ जाऊं या लाहौर जाऊं या सियालकोट जाऊं, जिधर भी जाऊं मैं जाऊंगा। मैंने जिधर भी सियासी कुव्वत दिखानी है मैं जाऊंगा, दिखाऊंगा। और फिर एनओसी वाली तो बात ही नहीं हुई थी। लेकिन जनाब स्पीकर, ये इनका कसूर नहीं है, ये एक माइंड सेट बना हुआ है कि जब हम पश्तूनख्वा से जाते हैं तो फिर हमें हमेशा यही कहा जाता है, और हमें दूसरे इसलिए कहते हैं कि एक रियासत दो दस्तूर, ये वाली बात मजीद नहीं चलेगी कि हमें जो है ना पाकिस्तानी शहरी मनवाने के लिए हमें सर्टिफिकेट लेना होता है कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं। लेकिन ऐसी वफादारी कब साबित होगी? मर मर के हम जो है ना अपनी वफादारी अभी तक साबित नहीं कर सके। मैडम स्पीकर, ये पूरा ड्यूरल लाइन हमने संभाला हुआ है, पश्तूनों ने संभाला हुआ है, और ये चतराल से लेकर ये उधर तक जाएं। अगर हम हक की बात करें तो हमारे ऊपर सजाएं कौन सी मुसल्लत करते हैं? हमारे सारे तजारती रास्ते बंद, हमारा जो है ना तुरखम बंद, गुलाम खान बंद, हमारा अंगूर अड्डा बंद, चमन बंद, नवे पास बंद, हमें कोई तजारत करने भी नहीं देता। लेकिन वो हिंदुस्तान जो हमारे पीछे अजल से लगा हुआ है, जो हमें जीने नहीं देता, हमारी सलीमियत और हमारी जो है ना रियासत को मानता ही नहीं है, उनके साथ जो है ना वो रास्ता खोला हुआ है। हालांकि हर शाम को सेरेमनी होती है, गेट बंद कर देते हैं, लेकिन तजारत फिर भी चल रही होती है। और फवाद चौधरी ने ठीक बयान दिया था, उन्होंने कहा था, फवाद चौधरी ने यह कहा था कि हम ये पंजाब वो पंजाब एक ही हैं। तो हम कहते हैं कि अगर किसी ने सच बात की हो तो उसको मानना चाहिए। हम जो ये इधर बैठे हुए हैं, ये सारे पश्तून जो इधर बैठे हुए हैं मैडम स्पीकर, ये सबको आवाज उठानी होगी और इन सबको पता होना चाहिए, इनके दिल में ये बात बैठ जानी चाहिए कि पश्तूनों ने जब शाह शुजा अफगान को नहीं बख्शा गद्दारी पे, तो फिर ये हम ये आवाम नहीं बख्शेगी। हमारा दीन और ईमान है कि हमने अपने रिवायात को और अपनी जबान को ठीक ठाक आगे लेके जाना है। हम नहीं लेके जाएंगे तो कौम हमें नहीं छोड़ेगी। मैडम स्पीकर, हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं, आप देखेंगे कि इतनी बातें हमने की है, इतनी ज्यादा। अब जिनके बारे में ये बात हो रही है, मुझे नहीं पता कि वो सुन रहे हैं कि सुन भी नहीं रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो अनसुनी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने,
बाग तो सारा जाने हैं, पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और ये किसकी हकीमियत चल रही है, किसका कानून चल रहा है, किसका डंडा चल रहा है। ये बीच में नून लीग वाले, ये वैसी, मैं निसार बाज खान अभी बैठा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसको याद दिलाऊं कि पिछले दिनों उन्होंने तकरीर की और हमें कहा कि एक किस्म का उसने हम पे तंज किया और कह रहा था कि बाबा हमने तो अमेंडमेंट जो हो रही है उसमें साथ नहीं दिया है। अहमद कुंडी साहब इधर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ उनको याद दिलाऊं कि निसार बाज खान आप हमारी जान हैं, हमारे जिगर हैं, लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती। आप अपने कायद की वो तकरीर सुन ले, जब जरदारी साहब ने कहा कि हम अमेंडमेंट का साथ देंगे तो फिर इन्होंने भी बयान दिया कि हम देंगे। जब पीपल्स पार्टी ने रिवर्स लगाया तो फिर इन्होंने भी रिवर्स लगाया। हमें ये ना बताएं कि आप अपने इख्तियार में, आप अपने इख्तियार में नहीं हैं। आप जब इख्तियार में होंगे तो हमें पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इख्तियार में कौन है कौन नहीं है। मैडम स्पीकर, जो हमारा मेन मसला था, अभी आप यकीन करें कि हमारे करक में जो आईन के मुताबिक 5 किलोमीटर रेडियस में आपने गैस प्रोवाइड करनी होती है जितनी भी इनहेबिटेंट्स होते हैं, और उधर आज तक जो है ना कोई 15-20 साल हो गए हैं कि उन्होंने गैस प्रोवाइड, 6 दिन से उधर धरना जारी है। और हमने वफाकी हुकूमत से बारहा इसके बारे में बात की, लेकिन मजाल है कि ना इनका कोई बंदा आता है, ना इनका कोई नुमाइंदा आता है, ना इनका कोई जो है ना वाली वारिस है, ना कोई पूछने वाला है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। भाई है हमारी हुकूमत, लेकिन हमारी हुकूमत सूबाई है, उधर तो वफाकी हुकूमत का वो रेट चलता है। तो मैडम ये हमारा हाल है, हमसे कोई पूछता तक नहीं है। ऐसा ना हो कि हमारे हालात इस नहज पे चले जाएं कि फिर हमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं, ये हम आवाम का मिजाज बता रहे हैं कि आवाम ने ऐसे उठना है फिर कि इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। हमें हमेशा जो है ना मैडम, जितने भी पश्तूनख्वा के आवाम है, अपने इखलास ने मारा है। हमारा इखलास है इस मुल्क के साथ, हम रियासत के लिए जान निछावर करने वाले, लेकिन ऐसे लग रहा है कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि हम जो है ना आग की तरह ऐसे जो है ना जल जाएंगे कि फिर हम न रियासत के काम आएंगे न रियासत हमारे काम आएगी। क्योंकि इस नहज पे लाने वाले हमें कौन है कि हमें अपने हकूक से जो है ना वो करने। अब जब मैडम स्पीकर एक दारुल खिलाफे से एक ताहिर दावड़ की लाश जाती है आगे मिरली में, और फिर कुछ अरसे के बाद जो है एक और लाश गिलमन वजीर की जाती है उसी इलाके में, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, रियासत के बारे में वो लोग क्या सोचेंगे? तो फिर तो वो ये शेर लाजमी पढ़ेंगे, द पश्तनों पर कत्लेआम खामोश मलक वो मला, द पश्तनों पर कत्लेआम खामोश मलक वो मला, द तासु दुमरा गिलमन यमा हद न लरी। मैडम स्पीकर, फिर लोग बद्दुआएं देंगे। कैसी बद्दुआएं देंगे? उन लोगों के आशार पढ़ेंगे जो उन लोगों की लाशें हमने उधर भिजवाई है। हमें माफ करने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसी बद्दुआएं लगती हैं। दचा पकोर के चचागार भी द यतीम द जड़ा, दचा पकोर के चचागार भी द यतीम द जड़ा, द कुम कम नस्ल बपजड़ा बंदे अख्तर हो लगी। मैडम ये हकीकत है। जमा सीना के द खंजर पडूबी दो खुशालो, रब तम सवाल दे चे पता सो द खंजर हो लगी, द जुल्म ख्वन बदर मलूमशी चे जालिम कला चेस्ता बचे चरता पलास द जोरावर हो लगी। रब तम सवाल दे चे पता सो द खंजर हो लगी, द जुल्म ख्वन बदर मलूमशी चे जालिम कला, द जुल्म ख्वन बदर मलूमशी चे जालिम कला चेस्ता बचे चरता पलास द जोरावर हो लगी। मैडम स्पीकर, ये बातें
लोगों के दिल में और ये आशार लोगों के दिल में तीर किए जा रहे हैं। और हमारे वज़ीर आला अली खान ने इनके बकौल जो हमें बार बार निसारबाज और अदनान ये लोग दावत देते हैं, पश्तून अदालत की बात बता रहे हैं, हमारे वज़ीर आला सरदार अली खान ने पहले से इन पे बात की है, ओपन दावत दी है कि आए हमारे साथ बात करें, जो मसले हम हल कर सकेंगे हम उधर ही इसके आर्डर सादर करेंगे। हमने कभी ऐसी बातों पे, कौम के हकूक पे, ये वज़ीर आला इसलिए नहीं बना कि इक़्तिदार पे बैठा रहे और तमाशा देखता रहे कि लोगों का कत्लेआम हो और ये खामोश बैठे रहें। क्यों? क्योंकि हमारे कायद का विजन है। हम सब ने जो है ना इसलिए इधर आए हुए हैं कि हम अपने मुल्क का, अपने कौम का सही मानों में एक तर्जुमानी भी करें और खिदमत भी करें आईन और कानून के दायरे के अंदर। जनाब स्पीकर, बहुत सारी बातें हैं लेकिन आप लोग कहते हैं, आखिर में मैं एक शेर पढ़ता हूं, उसी पे मैं एहतिताम करता हूं और इसको धमकी भी ना समझा जाए, इसको जो है ना दिल में बैठा लिया जाए कि हालात यहां पहुंचेंगे तो हमने करना किया है। तद पल जोर पल गुरूर सर तौर सवा, तद पल जोर और गुरूर द्वारा सर तौर सवा, कम दर पसर नकल द पख्तून बनाया।